प्रत्येक क्लास में, चाहे कोई भी क्लास हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12, कभी भी ये हमेशा आते हैं, ये हमेशा आते हैं। क्या होता है, आते हैं। और ज़्यादातर जो है अग्नि के, अनार के, ये जो लिखा रहे हैं, ये तुम्हारे कक्षा 10 और 12 तक 100% इनमें से एक न एक आएगा जरूर। 100% एक न एक जरूर आएगा। जैसे तो आग को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। आग से क्या लपट निकलती है, लपट। उसको लपट भी कह सकते हैं, इसका पर्यायवाची लपट भी हो सकता है। ज्वाला निकलती है, ज्वाला भी कह सकते हैं, चिंगारी भी कह सकते हैं। ठीक, इसके पर्यायवाची बता रहे हैं क्योंकि हमने आग देखी। ठीक, आग से हमने अनुमान लगाया कौन कौन सी चीज़ें आग में हो सकती हैं। आग से क्या, ज्वाला, चिंगारी, लौ, दिए की लौ जलती है तो वो होती तो वो भी आग है। ऐसे ही इसमें अग्नि, पावक, दहन, यानी कि कोई चीज़ जलती है तभी तो आग बनती है, दहन होता है, ज्वाला, ये आग के पर्यायवाची होते हैं। कई एक पर्यायवाची हैं आग के। सही, अब समझ में आ जाएगा। अगर कोई आग के पूछे तो क्या क्या बताओगे, आग, पावक, अग्नि, ज्वाला, लौ, दहन, कई एक हैं। ऐसे ही अनार, अनार सभी ने खाया होगा। अनार का एक है दाड़िम, क्या है, दाड़िम। दूसरा है रक्त बीज। रक्त बीज मतलब इसके बीज कैसे होते हैं, रक्त के समान लाल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रक्त बीज। दूसरा है मधु बीज, इसके बीजों में मीठा रस निकलता है। अनार में और कुछ खाने के लिए गूदा होता है क्या, नहीं होता है, बीजों में ही तो रस होता है, इसलिए मधु बीज बोला गया है। और दामोदर। नंबर 3 है अनोखा। अनोखा मतलब अनुपम, यानी कि जिस अगला है अनोखा। अनोखा मतलब अनुपम, यानी कि अनोखा जिस कहते हैं कि अलग अलग तरीके का। अगर कोई चीज़ अलग तरीके की देखो तो उसको क्या कहते हैं, अनोखी है, यानी कि दूसरे प्रकार की है। विचित्र है मतलब अपने जैसी नहीं है, अलग टाइप की है। अनोखी की विचित्र, अनुपम और अनूठा। अनूठा मतलब सबसे अच्छा। अगला क्या है, अमृत। अमृत किसे कहते हैं, जिससे दोबारा जिंदगी मिल जाए या हमारे शरीर में ताकत आ जाए। तो ऐसा क्या होता है, सुधा। सुधा किसे कहते हैं, जो शहद होता है उसको भी कहते हैं सुधा। सोम, पीयूष और अमीन। घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा कैसे भागता है, बाज के समान, यानी बहुत तेजी से, तो उसका एक पर्यायवाची हो गया बाजी। तुरंग, यानी कि वह सरपट दौड़ता है, और इसी तरीके से उसको अश्व भी कहते हैं और है भी कहा जाता है। झूठ, झूठ को तो सभी जानते हैं। झूठ को सबसे पहले क्या बोलेंगे, असत्य, मिथ्या और अनर्थ। असुर को क्या बोलते हैं, दानव। असुर को क्या कहते हैं, दानव। दैत्य भी कहते हैं, धनुज, राक्षस। इसका एक और होता है निशाचर, यानी कि निशा मतलब रात में, चर माने घूमने वाले, रात में घूमने वाले, उनको क्या कहते हैं, दैत्य या दानव। ऐसे ही आकाश, आकाश का गगन, नभ, अंबर और शून्य कहते हैं। आभूषण के पर्यायवाची रहते हैं अलंकार, गहना। आभूषण मतलब किसी को सजाना, सजाओगे कब, अलंकार की परिभाषा याद है, जब किन्हीं शब्दों के प्रयोग से वाक्य की या किसी काव्य पाठ की सुंदरता बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आभूषण, उसका भी तो आभूषण ही हुआ, उसको सुशोभित किया गया, तो इसी के लिए उसको अलंकार भी उसका पर्यायवाची होता है आभूषण का। गहना तो सभी जानते हैं, गहने पहन के महिलाएं जो है सजती हैं। ज्वेलर यानी जेवर पहनती हैं आप। ऐसे ही आनंद,
आनंद का मोद, प्रमोद, हर्ष मतलब खुशी, ठीक, आनंद, उल्लास, ये आनंद के पर्यायवाची है। आज ये 10 बताए गए हैं, कल आगे 10 और बताएंगे, ठीक है।